रहमान अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं वेडनेसडे को होने वाले पेपर के लिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ें। नाइन्थ क्लास का जो इंग्लिश का पेपर होना है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, शॉर्ट क्वेश्चंस थे, एमसीक्यूज थे, पैसेजेस थे, लेटर्स थे, वो हम आपके लिए इस वीडियो के अंदर लेकर आए हैं। ठीक है, तो हमने यूनिट बाय यूनिट चीज़ों को डिवाइड किया है। तो पहले यूनिट से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट नंबर 2 से हर यूनिट इंपॉर्टेंट चैप्टर से हमने 3 से 4 क्वेश्चन, 5 से 6 जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने वो उठाए हैं। तो यूनिट नंबर 1 सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद पैसेजेस देख लेंगे और हम एक्टिव पैसिव वॉइस भी कुछ देख लेंगे। उसके बाद हम आखिर में देख लेंगे एमसीक्यूज को देखेंगे आखिर में, और एट द एंड हम पास्ट पेपर में पूछे गए शॉर्ट क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरह हम मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है जी, व्हाट टाइप ऑफ लैंड अरेबिया इज, के अरेबिया की जो लैंड है वो किस तरह की है। फिर दूसरे से नंबर पे है जी, फॉर विच एबिलिटी वर द अरब फेमस, अरब क्यों फेमस थे, किस एबिलिटी की वजह से। उसके बाद व्हाट वाज द फर्स्ट रेवोल्यूशन, फर्स्ट रेवोल्यूशन क्या थी। उसके बाद वेयर इज मक्का सिचुएटेड। ठीक है जी, तो मक्का कहाँ सिचुएटेड था। उसके बाद अगर हम बात करें तो व्हाट वाज, वाई वाज होली कुरान सेंट इन अरेबिक, होली कुरान को अरेबिक में क्यों सेंड किया गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो व्हाट इज हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा, निशान है अदर, जो आप सबको पता है। उसके बाद हाउ विल यू डिफाइन पेट्रियटिज्म, आप पेट्रियटिज्म को किस तरह डिफाइन करेंगे। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ पेट्रियट, एक पेट्रियट की क्या क्वालिटीज होती हैं। हु ऑफर सेक्रीफाइसेस फॉर द कंट्री, कंट्री के लिए कौन जो है वो सेक्रीफाइस कुर्बानियाँ देता है। व्हाट आर योर ड्यूटीज टूवर्ड्स योर कंट्री, आपके मुल्क के लिए आपकी क्या ड्यूटीज बनती है। तो ये थे कुछ पहले और दूसरे चैप्टर से हम सवाल। यूनिट नंबर 3 की बात करें तो वहाँ पे है जी, व्हाट आर द मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के मेजर मीन्स, मेजर जराए कौन से हैं। हाउ डज मीडिया प्रोवाइड इंटरटेनमेंट, किस तरह मीडिया इंटरटेनमेंट तफरीह प्रोवाइड करता है। व्हाट हैपेंस व्हेन मीडिया इज अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक्ड, जब मीडिया को अनचेक छोड़ दिया जाए तो वो किस तरह अपना रोल अदा करेगा। व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डज मीडिया प्रोवाइड, मीडिया किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म, कौन सा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो मीडिया परफॉर्म करता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि वाई वाज अबू जहल फ्यूरियस, अबू जहल क्यों गजबनाक था। वाई वाज हजरत अबू कुहाफा वरीड, अबू कुहाफा क्यों परेशान थे। हाउ डिड हजरत अस्मा कंजोल हर ग्रैंड फादर, अपने दादा को किस तरह तसल्ली दी। हु वाज हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर कौन थे। व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ हजरत अस्मा, हजरत अस्मा की लाइफ से आप क्या मैसेज हासिल करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है एक और शॉर्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास यूनिट नंबर 6 से। और अच्छा जी, तो यूनिट नंबर 6 से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है जी, हाउ मच कॉन्फिडेंस डिड कायद आजम हैव इन हिज नेशन, कायद आजम का अपनी कौम पे कितना एतमाद था। हाउ कैन वी बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन, हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन कैसे बन सकते हैं। व्हाट वाज द काइड्स कंसेप्ट ऑफ आवर नेशन, कायद का हमारी नेशन के लिए क्या कंसेप्ट था। व्हाट कैन बी द पॉसिबल सोल्यूशन टू आवर प्रेजेंट प्रॉब्लम्स, हमारी प्रेजेंट प्रॉब्लम्स का क्या सोल्यूशन हो सकता है। उसके बाद जो नंबर 7 से जी, who was appointed as architect of the masjid, who constructed Masjid Aya Sophia, how does the interior of Masjid look, why Sultan Ahmad Masjid is also known as Blue Masjid, what is the royal, where is the royal room situated। उसके बाद what is an ICU in a hospital, why did the nurse ask Hira's sister to come and talk to her, and describe some qualities of the nurse, why did the nurse disagree with the doctor's point of view। इसके बाद यूनिट नंबर 10 से व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन, व्हाट आर द काजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन, व्हाट इज द रोल ऑफ काउंसलिंग इन प्रिवेंटिंग ड्रग एडिक्शन, आर ड्रग एडिक्ट्स अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ ड्रग्स, हाउ डू यू डिफाइन नॉइस पोल्यूशन, हाउ इज ट्रांसपोर्ट अ सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, व्हाई नॉइस हैजर्डस फॉर ह्यूमन हेल्थ, कि शोर इंसानी सेहत के लिए क्यों खतरनाक है। अच्छा जी, शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद नंबर आता है पैसेजेस का, पैसेजेस जिनकी ट्रांसलेशन करनी हो। तो जो कि 3 पैसेजेस हमें दिए जाते हैं और उनमें से 2 का हमने तर्जमा करना होता है उर्दू में। तो यूनिट नंबर 1 से जो इम्पोर्टेंट 3 से 4 पैराग्राफ हैं जो कि बार बार पूछे गए हैं और अब इस बार भी आ सकते हैं, तो वो है जी, इन द 5th एंड 6th सेंचुरीज। और दूसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन के लिए पैराग्राफ है वो है जी, द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम। उसके बाद द फ्लो ऑफ डिवाइन मैसेज। उसके बाद अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड लैंड। तो ये कुछ
ये 3 से 4, ये 4 जो है ये इम्पोर्टेंट है यूनिट नंबर 1 से। और अगर यूनिट नंबर 2 की बात करें तो वो है जी आपके पास पेट्रियाटिज्म मीन्स लव फॉर द कंट्री, ये वाला पैराग्राफ। उसके बाद पेट्रियाटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ। उसके बाद पेट्रियाटिज्म देयरफॉर इज नॉट जस्ट कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आवाज़। 4 ये दूसरे चैप्टर से हो गए। 3 हो गए जी आपके पास मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर। स्टूडेंट 4 कैन वी से दैट द वर्ल्ड मीडिया हैज़ आल्सो बिकम अ माउथ पीस। अच्छा जी, और यूनिट नंबर 4 से बात करें तो द प्रेपरेशन ऑफ दिस जर्नी, द प्रेपरेशन फॉर दिस जर्नी, हर ग्रैंड फादर हज़रत अबू कुहाफा द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन, और हज़रत अस्मा विल ऑलवेज। ये 4 ये हो गए यूनिट नंबर 4 से। उसके बाद बात करें तो हमारे पास है जी, उसके बाद है जी द इंटायर जर्नी ऑफ द ग्रेट लीडर्स टुडे द कायद पाकिस्तान इज फेसिंग। कायद आज़म वाज अ मैन ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ नेशन, द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वाज बेस्ड। तो ये 5 पैराग्राफ हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो द मस्जिद हैज़ अ स्पेशियस फोर कार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द इंटीरियर। और उसके बाद थर्ड नंबर पे इन द इवनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ द सुल्तान अहमद मस्जिद इज वन द अपर लेवल, द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर इज adorned with ब्लू मस्जिद रिफ्लेक्ट्स द आर्किटेक्चरल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैसेजेस थे जो कि हमने आपको दिए हैं, और ये भी आप लोग देख सकते हैं। ड्रग एडिक्शन वाले से 3 है, और नॉइस पोल्यूशन वाला, और ये इन स्टोरीज, ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये वाला इंपॉर्टेंट पैराग्राफ देख लीजिएगा। उसके बाद अगर मैं लेटर्स की बात करूं तो 10 नंबर का जो आपका लेटर आता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि 3 कर लें, कोई कहता है 5 कर लें। तो 8 जो है वो सबसे ज़बरदस्त और बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप पहले 8 लेटर्स कर लेते हैं तो वो ये है कि आपके कवर अप आपका लेटर उन्हीं में 8 में से ही आता है, और आप एहतियातन और सेफ खेल जाते हैं। अगर आप पहले 5 करते हैं और मतलब कि उनमें से नहीं आता और छठा आ जाता है तो खतरा हो सकता है। लेकिन अगर आप ये पहले 8 कर लेते हैं तो बाकी लेटर्स भी कुछ इसी तरह से इन्हीं से मिलते जुलते हैं। तो पहले 8 लेटर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ये लाजमी कर लीजिए। और इस लेटर्स के अंदर भी आपने एग्जामिनेशन वाले विसिसिटी वगैरह के अलावा आपने क्या लिखना है कि आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर लेटर, और उसके बाद आई एम थैंकफुल टू यू फॉर राइटिंग दिस लेटर, और जो भी है। तो इस तरह के 2-3 अलकाबात अंग्रेजी के जो न्यूट्रल अलकाबात हों वो भी आप लोग ऐड कर दीजिए। इससे होता ही है कि हमारा लेटर थोड़ा सा लेंथी हो जाता है और इम्प्रेसिव भी हो जाता है। तो ये कुछ टिप्स थी लेटर के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है स्टोरीज के अंदर अ फुल स्टैक, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, हेस्ट मेक वेस्ट, द टेलर एंड द एलिफेंट, ग्रीड इज कर्स, यूनियन इज स्ट्रेंथ, और द बॉय हु कॉल्स वुल्फ वुल्फ। तो ये 6 स्टोरीज जो है, 2, 4, 5 और 2, 7 स्टोरीज हो जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस यही 7 स्टोरीज कर लें, इन्हीं में से ही कोई ना कोई स्टोरी आएगी। उसके बाद पैसेज की बात करें तो पैसेज नंबर 1, पैसेज नंबर 3, पैसेज नंबर 4, पैसेज नंबर 5, 8, 10, 11, 12, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग कर लीजिएगा, और इन्हीं में से ही कोई ना कोई पैसेज आ जाएगा। और पैसेज के अंदर ही जवाब उसका मौजूद होता है। आपने सिर्फ वो वर्ड देखना है कि जो सवाल के अंदर वर्ड यूज हुआ है वो पैराग्राफ के अंदर कहाँ पे वो वर्ड यूज हुआ है। और उसके बाद ये कुछ आपके पास एक्टिव पैसिव वॉइस खड़े हुए, द ड्राइवर ओपन द डोर, द opened the door of the car, the door of the car was opened by the boy makes the picture was made by the boy, the mother loves the children were loved by the mother। और इस तरह से आपने इनके इन एक्टिव वॉइसेस के पैसिव वॉइसेस बनाने हैं। शी बॉट 5 वीडियो फिल्म्स और शी गिव, मैंने ये इसलिए ऐड कर दें कि थोड़े से आप लोग अगर आप इनको देख लेते हैं तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्ड हो जाए कि पता चल जाए कि आपको कैसे करना है। एक बात याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस बनाते वक्त आपने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। उसके बाद बाय और द वाल जो आपका ऑब्जेक्ट है, जिस तरह यहाँ पे खड़ा हुआ द बॉय इज क्लाइंबिंग द वाल वाज बीइंग क्लाइंब्ड बाय द बॉय। तो इस तरह से थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा और सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा। तो ये कुछ आपके पास खड़े हुए हैं इंपॉर्टेंट एक्टिव और पैसिव वॉइस। अब थोड़ी सी एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। और एमसीक्यूज जो है आपके पास, गो द वे।
अब यहाँ पे अंडरलाइन सेंटेंस इज इम्पेरेटिव कंडीशनल एक्सक्लेमेटरी, ये एक सेंटेंस आपने बताना है कि ये कौन सा है कमेंट सेक्शन के अंदर। टेक द मेडिसिन रेगुलरली, ये कौन सा है, असर्टिव है, इम्पेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, तो ये असर्टिव है। हाउ कोल्ड द नाइट इज, तो ये एक्सक्लेमेटरी है। डज द सन राइज इन द ईस्ट, ये इंट्रागेटिव है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये अगेन एक्सक्लेमेटरी है। शी डिड नॉट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज अ डैश सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव वो होते हैं जहाँ पे नॉट का इस्तेमाल हो। क्वेश्चन इंटरोगेटिव वो होते हैं जहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा जाए। और इम्पेरेटिव वो होते हैं जो हुक्मिया, सादा, या जहाँ पे आप कोई एडवाइस दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। असर्टिव यानी सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, असर्टिव सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जी। उसके बाद यू डैश बी पंक्चुअल, ought to आर एम, you ought to be punctual, you must be punctual, ये कौन सा है जी, मस्ट बी पंक्चुअल। आपके पास ये उसने वर्ब पूछी है कि कौन सी है, मॉडल वर्ब, एडजेक्टिव वर्ब। अच्छा जी, डिड यू कॉल हिम, दिस इज एन इंट्रोगेटिव अगेन। टीच हिम टू लर्न, टीच हिम टू लर्न, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है जी। कायद आजम वाज अ नेशन बिल्डर, द सेंटेंस इज, ये पास्ट टेंस है जी। हु रिलेटिव प्रोनाउन है जी। इसके बाद अगर हम अगली मुरुजा देखिए तो ही हैड अ प्रेसिंग अर्ज। प्रेसिंग आपके पास जहाँ पे भी आ जाए तो अब देखिए ऑप्शंस देखें। पहले नाउन वो वर्ड होता है जो कि आपके पास कोई नाम होता है। अब प्रेसिंग, उसने खाली प्रेसिंग दिया है तो ये आपके पास वर्ब है, प्रेसिंग। ही हैड अ प्रेसिंग अर्ज, प्रेसिंग अगर खाली अंडरलाइन हुआ पड़ा है तो ये आपके पास क्या है, वर्ब है। एवरी ईयर अ फेयर वाज हेल्ड, अ फेयर इनडेफिनेट आर्टिकल है जी। डेफिनेट आर्टिकल वो तो होता है द, और इनडेफिनेट होते हैं ए और एन। गो द वे, ये हो गया मेरे ख्याल में। टेक द मेडिसिन, ये भी हो गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये बस हमारे पास यही कुछ एमसीक्यूज थे, हमने में बहुत शॉर्ट रखे हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। चीज़ें मैं दोबारा वो कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। इसके बाद अगर हम लास्ट पे एंड पे बात करें तो कुछ क्वेश्चन है जो कि which environmental factors are responsible for drug addiction, what treatment is available at rehabilitation centers for drug victims, what important role do rehabilitation centers play to drug, तो हाउ डज टेक्नोलॉजी इंक्रीज द नॉइज पोल्यूशन, तो ये है व्हाट डज द रेवोल्यूशन ऑफ ब्यूटी मैन टू हर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको बुक से इसका जवाब देख लीजिएगा, क्योंकि मॉडल पेपर से अगर किसी और जगह से देखेंगे तो ये कुछ थोड़े से टफ है वहाँ पे। बुक के अंदर ये बहुत ही सिंपल दिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा होगा, इसी दुआ के साथ कि आपका पेपर अच्छा हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे एक कज़न ज़ुबैर ख़ान के लिए दुआ कर दीजिए, इसके भी नाइट के पेपर हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़ जी।